क्रिकेट। तहरीर मुश्ताक अहमद यूसुफी। मिर्ज़ा अब्दुल वदूद बेग का दावा कुछ ऐसा गलत मालूम नहीं होता कि क्रिकेट बड़ी तेज़ी से हमारा कौमी खेल बनता जा रहा है। कौमी खेल से गालिबन उनकी मुराद ऐसा खेल है जिसे दूसरी कौमें नहीं खेलती। हम आज तक क्रिकेट नहीं खेले, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि हमें उसकी बुराई करने का हक नहीं। अब अगर किसी शख्स को कुत्ते ने नहीं काटा तो क्या उस बदनसीब को कुत्तों की मजम्मत करने का हक नहीं पहुंचता? ज़रा गौर कीजिए। अफीम की बुराई सिर्फ वही लोग कर सकते हैं जो अफीम नहीं खाते। अफीम खाने के बाद हमने किसी को अफीम की बुराई करते नहीं देखा। बुराई करना तो बड़ी बात है, हमने तो कुछ भी करते नहीं देखा। अब भी बात साफ नहीं हुई तो हम एक और मुस्तनद नज़ीर पेश करते हैं। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को गुड़ से सख्त चिढ़ थी। उनका कौल है कि जिसने एक मर्तबा गुड़ चख लिया उसको तमाम उम्र दूसरी मिठास पसंद नहीं आ सकती। चूंकि वो खुद शक्कर की लतीफ़ हलावतों के आदी व मद्दाह थे, लिहाजा साबित हुआ कि वो भी सारी उम्र गुड़ खाए बगैर गुड़ की बुराई करते रहे। यूं तो आजकल हर वो बात जिसमें हारने का इम्कान ज़्यादा हो खेल समझी जाती है। ताहम खेल और काम में जो बैन फ़र्क हमारी समझ में आया ये है कि खेल का मकसद खालिसतन तफरी है। देखा जाए तो खेल काम की ज़िद है, जहां इसमें गंभीरता आई और ये काम बना। यही वजह है कि पोलो इंसान के लिए खेल है और घोड़े के लिए काम। जिद की बात और है, वरना खुद मिर्ज़ा भी इस बुनियादी फ़र्क से बेखबर नहीं। हमें अच्छी तरह याद है कि एक दिन वो टंडोवाला यार से मुआवजे पर मुशायरा पढ़ के लौटे तो हमसे कहने लगी, फ़ी ज़माना हम तो शायरी को जब तक वो किसी का ज़रिया माश ना हो निरी अयाशी बल्कि बदमाशी समझते हैं। अब ये तनकीह कायम की जा सकती है कि आया क्रिकेट खेल के उस मयार पर पूरा उतरता है या नहीं। फैसला करने से पहले ये याद रखना चाहिए कि क्रिकेट दरअसल अंग्रेज़ों का खेल है और कुछ उन्हीं के बलगमी मिजाज से लगा खाता है। उनको कौमी खसलत है कि वो तफरीह के मामले में इंतहाई जज्बाती हो जाते हैं और मामलात मोहब्बत में परले दर्जे के कारोबारी। इसी खुशगवार तजाद का नतीजा है कि उनका फ़लसफ़ा हद दर्जा सतही है और मिजाज निहायत गहरा। क्रिकेट से हमारी दिलबस्तगी एक पुराना वाक़या है जिस पर आज 100 साल बाद ताज्जुब या तासुफ का इजहार करना अपनी नावाकफियत आम्मा का सबूत देना है। 1857 की रुस्त खैज़ के बाद, बल्कि उससे कुछ पहले, हमारे पुरखों को अंग्रेज़ी कल्चर और क्रिकेट के बाहमी ताल्लुक़ का एहसास हो चला था। चुनाचे सर सैयद अहमद ख़ान ने भी अंग्रेज़ी तालीम व तमद्दुन के साथ साथ क्रिकेट को अपनाने की कोशिश की। रिवायत है कि जब अलीगढ़ कॉलेज के लड़के मैच खेलते होते तो सर सैयद मैदान के किनारे जान नमाज बिछाकर बैठ जाते, लड़कों का खेल देखते और रो रो कर दुआ मांगते, इलाही मेरी बच्चों की लाश तेरे हाथ में है। जैसा कि ऊपर इशारा किया जा चुका है कि क्रिकेट अंग्रेज़ों के लिए मशगला नहीं, मिशन है। लेकिन अगर आपने कभी क्रिकेट की टीमों को मई जून की भरी दोपहर में नाकिबत अंदेशा न जुर्रत के साथ मौसम को चैलेंज करते देखा है तो हमारी तरह आप भी इस नतीजे पर पहुंचे बगैर ना रह सकेंगे कि हमारे यहाँ क्रिकेट मशगला है ना मिशन, अच्छी खासी ताज़ीरी मुशक्क़त है जिसमें काम से ज़्यादा अर्क रिज़ी करना पड़ती है। अब अगर कोई सरफिरा मुंह मांगी उजरत देकर भी अपने मजदूरों से ऐसे मौसमी हालात में यूं काम कराए तो पहले ही दिन उसका चालान हो जाए। मगर क्रिकेट में चूंकि आम तौर से मुआवजा लेने का दस्तूर नहीं, इसलिए चालान का सवाल पैदा नहीं होता। हमारे हाथों जिस तरह हल्का फुल्का खेल तरक्की करके काम में तब्दील हो गया, वो उसके मवज्जदीन के वहमो गुमान में भी ना होगा। गालिब ने शायद ऐसी ही किसी सूरत हाल से मुतासिर होकर कहा था कि हम मुग़ल बच्चे भी गज़ब होते हैं, जिस पे मरते हैं उसको मार रखते हैं। और इसका सबब बज़ाहिर ये मालूम होता है कि इस खेल के मामले में हमारा रवैया बालिगों जैसा नहीं, बिल्कुल बच्चों का सा है। इस लिहाज से कि सिर्फ बच्चे ही खेल में इतनी संजीदगी बरतते हैं, फिर जैसे जैसे बच्चा सियाना होता है खेल के ज़िम्न में उसका रवैया गैर संजीदा होता चला जाता है और यही ज़हनी बलूगत की अलामत है। क्रिकेट के रसिया हम जैसे ना आशनाए फ़न को लाजवाब करने के लिए अक्सर कहते हैं, मियाँ तुम क्रिकेट की बारीकियों को क्या जानो, क्रिकेट अब खेल नहीं रहा, साइंस बन गया है, साइंस। अजीब इत्तफाक है। ताश के धतिया भी रमी के मुतालिक निहायत फ़ख्र से यही दावा करते हैं कि ये 16 आने साइंटिफिक खेल है। बकने वाले बका करें, लेकिन हमें रमी के साइंटिफिक होने में मुतलक शुबा नहीं, क्योंकि
हमें यकीन है कि कम से कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा रुपया हारने का इससे ज़्यादा साइंटिफिक तरीका हुनूज दरियाफ्त नहीं हुआ। बस साबित हुआ कि क्रिकेट और रमी कतई साइंटिफिक हैं और इसी बिना पर खेल नहीं कहलाए जा सकते। बात यह है कि जहां खेल में दिमाग पर जोर पड़ा, खेल खेल नहीं रहता, काम बन जाता है। एक दफा क्रिकेट पर नुक्ताचीनी करते हुए हमने मिर्जा से कहा कि खेलों में वही खेल अफजल है जिसमें दिमाग पर कम से कम जोर पड़े। फरमाया, बजा आपकी तबह नाजुक के लिए जो निहायत मौजू रहेगा, किसी वास्ते के जुए की कानूनी तारीफ यही है कि उसे खेलने के लिए अक्ल कतई इस्तेमाल न करनी पड़े। महज क्रिकेट ही पर मुनहसर नहीं, तरक्की याफ्ता ममालिक में रुझान आम है कि तालीम निहायत आसान और तफरी रोज़ बरोज़ मुश्किल होती जाती है। मसलन बीए करना बाएं हाथ का खेल है, मगर ब्रिज सीखने के लिए अक्ल दरकार है। रेडियो, टेलीविज़न, सिनेमा और बातस्वीर किताबों ने अब तालीम को बिल्कुल आसान और आम कर दिया है, लेकिन खेल दिन ब दिन गिरां और पेचीदा होते जा रहे हैं। लिहाजा बाज गबी लड़के खेल से जी चुराकर तालीम की तरफ ज़्यादा तवज्जो देने लगे हैं। इससे जो सबक आमूज नताइज रूनुमा हुए वो सियासतदानों की सूरत में हम सबके सामने है। किसी एतदाल पसंद दाना का कौल है, खेल के वक्त खेल और काम के वक्त काम अच्छा। अगर हम ये कहें कि हमें इस ज़री उसूल से सरासर इख्तलाफ है, तो इसको ये मायने ना पहनाए जाएं कि खुदा न खास्ता हम शाम सहर आठों पहर काम करने के हक में हैं। सच पूछिए तो हम अपना शुमार उन नॉर्मल अफराद में करते हैं जिनको खेल के वक्त खेल और काम के वक्त खेल ही अच्छा लगता है। और जब खुल के बातें हो रही हैं तो ये अर्ज़ करने की इजाज़त दीजिए कि फिल वाक़े काम ही के वक्त खेल का सही लुत्फ़ आता है। लिहाजा क्रिकेट की मुखालफत से ये इस्तंबात ना कीजिए कि हम तफरी के खिलाफ बिखरे हुए बूढ़ों का कोई मुत्तहिदा महाज बनाने चले हैं। हम बजाते खुद 100% तफरीह के हक में हैं, ख्वाह वो तफरी बराए तालीम हो, ख्वाह तालीम बराए तफरी। हम तो महज ये अमर वाज़ेह करना चाहते हैं कि अगरचा कदीम तरीक़ तालीम से जदीद तर्ज तफरी 1000 दर्जे बेहतर है, मगर इसमें पड़ती है मेहनत ज़्यादा। तमहीद कदरे तवील और सुखन गुस्तराना सही, लेकिन बवजह नागुज़ीर थी। अब हम असल मौजू की तरफ आते हैं और आंखों देखा हाल सुनाते हैं। टेस्ट मैच के हंगामा परवर ज़माने का जिक्र है। शहर की आबादी 2 हिस्सों में बट गई थी। एक हिस्सा के जिसमें काहिल भी हैं, गाफिल भी हैं, होशियार भी हैं, अपने अपने घरों में बैठा रेडियो कमेंट्री सुन रहा था। दूसरा अंबू उन सफ़ेद पोशों पर मुश्तमिल था जो इज्जत की खातिर अपनी अपनी छातियों पर खाली एरियल लगाकर खुद ईरानी होटलों और पान की दुकानों के सामने खड़े कमेंट्री सुन रहे थे। पाकिस्तान एक मैच जीत चुका था और क्रिकेट के खिलाफ एक लफ्ज़ भी मुंह से निकालना गद्दारी के मुतरादिफ था। मिर्ज़ा क्रिकेट को अपने आप पर तारी करके कहने लगे, ये खेलों का बादशाह है। हमारी जो शामत आई तो बोल उठे, मिर्ज़ा क्रिकेट रईसों का खेल है, देखते नहीं मर रहा है, इसका कोई मुस्तकबिल नहीं, क्योंकि ना उसे रूसी खेलते हैं ना अमरीकी। इसी से कुछ उम्मीद बनती है कि शायद ये खेल जिंदा रह जाए। मिर्ज़ा ने छूटते ही दहला लगाया, ऐसा महंगा और पेचीदा खेल जिसका मैच मुसलसल 5 दिन घसीटता रहे और जिसे हमारे गरीब आवाम न खेल सकें और न देख पाएं, हरगिज़ लायके इल्तफ़ात नहीं। हमने दुखती हुई रग पकड़ी। फिर कौन सा खेल लायके इल्तफ़ात है हुजूर? मिर्ज़ा ने चढ़ावने अंदाज में पूछा। इससे बेहतर तो बेसबॉल रहेगी, हमने कहा। बात एक ही है, आधा बैट टूट जाने के बाद भी क्रिकेट जारी रहे तो अमेरिका में उसे बेसबॉल कहते हैं। किसी और खेल का नाम लो, मिर्ज़ा ने कहा। टेनिस हमारे मुंह से बेसाख्ता निकला। अगर तुमने कभी टेनिस मैच में गेंद के साथ सैकड़ों तमाशाइयों की गर्दनें एक साथ पंडोलम की तरह दाएं घूमते देखी हैं तो बाखुदा तुम्हें उस खेल ही से नफरत हो जाएगी, मिर्ज़ा ने कहा। इसके मायने ये हुए कि तुम्हें टेनिस देखने पर एतराज़ है। मत देखो, मगर खेलने में क्या हर्ज है, हमने दबाया। जी नहीं, यूरोप में टेनिस बीमार मर्दों और तंदुरुस्त औरतों का खेल है साहब। अच्छे खेल की यही खूबी है साहब, अच्छे खेल की खूबी यह है कि कुछ हाथ हिलें, कुछ पाँव हिलें, उछलें बाजू, फड़के सब तन। मिर्ज़ा ने एकाएकी हमारे मुकाबले पर नज़ीर अकबर आबादी को ला खड़ा किया, जिनसे निपटना फिल जुमला हमारे लिए मुश्किल था। चलो हॉकी सही, हमने समझौते के अंदाज में कहा। छी,
हमारी ये बड़ी कमज़ोरी है कि अपनी टीम किसी खेल में जीत जाए तो उसे कौमी खेल समझने लगते हैं और उस वक्त तक समझते रहते हैं जब तक कि टीम दूसरा मैच हार न जाए। मिर्ज़ा ने फतवा दिया। तुम्हें पसंद ना आए ये और बात है, मगर कराची में हॉकी की मकबूलियत का ये आलम है कि अगर कहीं दोस्ताना मैच भी हो रहा हो तो खलकत इस बुरी तरह टूटती है कि फील्ड तक में खेलने की जगह नहीं रहती। हमने कहा, खुदा आबाद रखे, कराची का क्या कहना। बंदर रोड पर कोई शख्स राह चलते यूं ही पान की पीक थूक दे और फिर उसकी तरफ टिकटिकी बांध कर देखने लगे तो 2 मिनट में ठट के ठट लग जाएं और सारा ट्रैफिक रुक जाए। याद रखो, तमाशे में जान तमाशाई की ताली से पड़ती है, ना कि मदारी की डुगडुगी से। मिर्ज़ा ने बात को कहां से कहां पहुंचा दिया। फुटबॉल कैसी रहेगी, हमने आजिज़ आकर आखिर उन्हीं से पूछा। मिर्ज़ा कहने लगे, क्रिकेट अशराफ खेलते हैं, फुटबॉल देहातियों का खेल है, जट गवारों का। हड्डियां तुड़वाने की और भी महज़्ज़ब तरीके हो सकते हैं। ला हौल वला कुव्वत। इस बाजमात बदतमीज़ी को खेल किसने कह दिया? आपने शायद वो लतीफ़ा नहीं सुना कि एक पुराना खिलाड़ी चंद सिखों को फुटबॉल सिखा रहा था। जब खेल के सब कायदे एक एक करके समझा चुका तो आखिर में ये गुर की बात बताई कि हमेशा याद रखो, सारे खेल का दारो मदार फकत जोर से किक लगाने पर है। इससे कभी ना चूको। अगर गेंद को किक ना कर सको तो परवाह नहीं, अपने मुखालिफ ही को किक कर दो। अच्छा, अब खेल शुरू करो। गेंद किधर है? ये सुनकर एक सरदार जी अपना जांगिया चढ़ाते हुए बेताबी से बोले, गेंद दी ऐसी तैसी, तुसी खेल शुरू करो खालिसा। लेकिन गंवारों और देहातियों के साथ खेलने में कौन सी हेटी होती है? हमने अपने जमहूरी जज्बे से तकरीबन निढाल होकर पूछा। तफरीह में बुरी सोहबत से परहेज लाजिम है। याद रखिए, आप तिजारत और इबादत तो किसी के साथ भी कर सकते हैं, लेकिन ताश सिर्फ अशराफों के साथ खेलने चाहिए। यही नहीं, यूरोप में भी इस फ़र्क को मलहूज रखा जाता है। वहाँ बड़े बड़े स्टॉक एक्सचेंज और गिरजा में हर कसो नाकस को बेरोक टोक जाने की इजाज़त है, मगर क्लब और कसिनो में फ़कत ख़ानदानी शुरफा बार पाते हैं। क्या अर्ज़ करें, क्रिकेट के मुखालिफों को कायल माकूल करने के लिए मिर्ज़ा कैसी कैसी धांधली रवा समझते हैं और आन व अहद में बात को तनगनाए मंतक से निकाल कर उस मकाम पर पहुँचा देते हैं जहाँ बात करते दुश्मनों की ज़बान करती है, बात गुंजलक हुई जाती है। इसलिए हम वजाहतन उनके बुरहान काते की एक अदना मिसाल पेश करते हैं। एक दिन क्रिकेट के जिस्मानी फ़वाइद, रूहानी फ्यूज़ का आगे बयान आएगा, पर रोशनी डालते हुए फरमाने लगे, क्रिकेट से कलाई मजबूत होती है। कलाई मजबूत होने से फ़ायदा? क्रिकेट अच्छा खेला जाता है। एक और नाजुक मौके पर उन्होंने इसी किस्म की मंतक से एक कच फहम का नातिका बंद किया। उन साहब का इस्तदलाल था कि क्रिकेट में हर वक्त चोट चपेट का खदशा लगा रहता है। मिर्ज़ा को कायल करने की गरज से उन्हीं के सर की कसम खा के कहने लगे, मेरे सामने की 3 दांत क्रिकेट ही के नज़र हुए, अंदरूनी चोटों का कोई शुमार नहीं। वो तो कहिए बड़ी खैर हुई कि मेरे औसान ख़ता नहीं हुए। अगर मैं ऐन वक्त पर मुंह ना फेर देता तो कहीं ज़्यादा नुकसान होता। बात को उन्होंने क्रिकेट की राह में दीगर आज़ाए बदन के बारी बारी मजरूह माऊफ होने की दर्द भरी दास्तान मैशदार सुनाई और ये साबित कर दिया कि उनके अपने तारीख़ी ज़ख्मों की मजमूई तादाद राना सांगा के 70 ज़ख्मों से किसी तरह कम नहीं। मिर्ज़ा ने झुंझला कर कहा, मगर दस्ताने, पैड और गार्ड आखिर किस मर्ज़ की दवा हैं? वो साहब बोले, देखिए ना, ये ज़रा बख्तर तो ख़ुद इस बात की दलील है कि खेल वाकई ख़तरनाक है। इन हिफाजती तदाबीर का नाम सुनकर मुझे इस वक्त अपने गांव का वो ज़मींदार याद आ रहा है जिसने 70 साल की उम्र में एक 16 साल लड़की से शादी की थी। अभी सुहाग के जोड़े का कलफ भी ठीक से ना टूटा होगा कि वो हालात पैदा हो गए जिनमें बाज़ जल्दबाज असहाब कत्ल कर बैठते हैं। लेकिन आदमी था बला गदूर अंदेश, बहुत कुछ गौर व खोज और अपनी तबीयत के फितरी रुझान को देखते हुए इस नतीजे पर पहुंचा कि खुदकुशी निस्बतन आसान रहेगी। कत्ल में बड़ा खड़ाग है। याद रहे कि इस ज़माने में रेल और बंदूक का गलत इस्तेमाल आम नहीं हुआ था, इसलिए गयूर हजरात को कुएं में झांकना पड़ता था। लेकिन इन दिनों कड़ाके की सर्दी पड़ रही थी और कुएं का पानी ऐसा ठंडा बर्फ़ हो रहा था कि गुस्से में कोई आदमी कूद पड़े तो छन से आवाज़ पैदा हो। लिहाजा ज़मींदार ने एक रुई का फरगल और 2 मोटे मोटे लिहाफ ओढ़ कर कुएं में छलांग लगाई
और आखिर उन्हीं लिहाफों ने उसे न सिर्फ सर्दी बल्कि हराम मौत से भी बचा लिया। मिर्ज़ा चटखारा लेकर बोले, बहुत खूब, आइंदा आप इसी लजीज हिकायत को क्रिकेट के बजाय निकाह सानी के खिलाफ बतौर दलील इस्तेमाल कीजिएगा। हमने बीच में पढ़कर मसालिहत कराने की कोशिश की। जाहिर है लिहाफ ओढ़कर क्रिकेट नहीं खेला जा सकता, मगर एक बात आज तक मेरी समझ में नहीं आई। खिलाड़ी दबीज दस्ताने पहनते हैं, भारी भरकम पैड चढ़ाते हैं, गार्ड बांधते हैं और खुदा जाने क्या क्या अला बला अपने ऊपर मुंड लेते हैं जब कहीं अपने को गेंद से महफूज समझते हैं। लेकिन आखिर इसके बजाय नरम गेंद क्यों नहीं इस्तेमाल करते? सीधी सी बात है। मिर्ज़ा सरीहन कन्नी काटकर फलसफा बिगाड़ने लगे। हजरत, मुझे सज़ा के तौर पर भी वो खेल मंजूर नहीं जिसमें चोट का कभी एहतमाल ना हो। मर्दों को चोट खा के मुस्कुराने की आदत होनी चाहिए। चोट खाने से हासिल आदमी मजबूत होता है, उससे क्या होता है? आइंदा चोट लगे तो चीख नहीं निकलती। मिर्ज़ा को क्रिकेट से कितनी दिलचस्पी और उसकी बारीकियों से किस हद तक वाकफियत है, हमें इसका थोड़ा बहुत अंदाज़ा 5 साल कबल हुआ। टेस्ट का चौथा दिन था और एक स्लो बॉलर बॉलिंग कर रहा था। उसकी कलाई के एक अदना इशारे, उंगलियों की एक खफीफ सी हरकत पर गेंद नाच नाच उठती और तमाशाई हर गेंद पर कुर्सियों से उठ उठ कर दाद देते और दाद देकर बारी बारी एक दूसरे की गोद में बैठ जाते। हमारे पास ही एक मेम के पीछे कुर्सी पर आलती पालती मारे बैठा बूढ़ा पारसी तक अपने पोपले मुंह से सीटी बजा बजा कर बॉलर का दिल बढ़ा रहा था। उधर स्टेडियम के बाहर दरख्तों की फनंगों से लटके हुए शायकीन हाथ छोड़ छोड़ कर तालियां बजाते और कपड़े झाड़ कर फिर दरख्तों पर चढ़ जाते। हर शख्स की नजरें गेंद पर गड़ी हुई थीं। एक बार बड़े जोर से तालियां बजने लगी। हाय, बड़े गजब की गुगली है, हमने जोश से मिर्ज़ा का हाथ दबाकर कहा। नहीं यार, मदरासन है, मिर्ज़ा ने दांत भींचकर जवाब दिया। हमने पलट कर देखा तो मिर्ज़ा ही की राय सही निकली, बल्कि बहुत खूब निकली। उनकी दिलचस्पी का अंदाज़ा इस एहतमाम से भी होता है जो पिछले 3 बरस से उनके मामूलात में दाखिल हो चुका है। अब वो बड़े चाव से लदे फंदे टेस्ट मैच देखने जाते हैं। 1.5-2 सेर भूबल की भुनी मूंगफली, बैटरी का रेडियो और थर्मोस। यहाँ हमने नाश्तेदान, सिगरेट, धूप की ऐनक और स्प्रू की टिक्कियों का जिक्र इसलिए नहीं किया कि ये तो उन लवाजमात में से हैं जिनके बगैर कोई दूरंदेश आदमी खेल देखने का कसद नहीं करता। यूं तो ताज़ा अखबार भी साथ होता है, मगर वो इससे छतरी का काम लेते हैं। खुद नहीं पढ़ते, अलबत्ता पीछे बैठने वाले बार बार सफ़ा उलटने की दरख्वास्त करते हैं। दिन भर रेडियो से चिमटे कमेंट्री सुनते रहते हैं, बल्कि हमारा ख्याल ये है कि उन्हें कमेंट्री सुनने से ज़्यादा सुनाने में लुत्फ़ आता है। अलबत्ता कमेंट्री आना बंद हो जाए तो खेल भी देख लेते हैं, या फिर उस वक्त सर उठाकर फील्ड की तरफ देखते हैं जब रेडियो पर तालियों की आवाज़ से कानों के पर्दे फटने लगें। मैच किसी और शहर में हो रहा हो तो घर बैठे कमेंट्री के जोशीले हिस्सों को टेप पर रिकॉर्ड कर लेते हैं और आइंदा टेस्ट तक उसे सुना सुनाकर अपना और दूसरे मुसलमान भाइयों का खून खौलाते हैं। जाहिलों का जिक्र नहीं, बड़े बड़ों को हमने इस खुशफहमी में मुब्तला देखा कि ज़्यादा न कम पूरे 22 खिलाड़ी क्रिकेट खेलते हैं। हम कवायद व ज़वाबित से वाकिफ़ नहीं, लेकिन जो कुछ अपनी आंखों से देखा उसी की कसम खाकर अर्ज करते हैं कि दर हकीकत क्रिकेट सिर्फ एक ही शख्स खेलता है, मगर उस खेल में ये वस्फ है कि बकिया 21 हज़रात सारे दिन इस मुगालते में मगन रहते हैं कि वो भी खेल रहे हैं। हालांकि होता यह है कि ये हज़रात शाम तक सारस की तरह खड़े खड़े थक जाते हैं और घर पहुंचकर इस तकान को तंदुरुस्ती समझकर पड़ रहते हैं। नामुमकिन है कि क्रिकेट का जिक्र हो और बार बार मिर्ज़ा की दुहाई न देनी पड़े। मिर्ज़ा कहते हैं कि खेल, अलियल खुसूस क्रिकेट से तबीयत में हार जीत से बेनियाजी का जज्बा पैदा होता है। अब उन्हें कौन समझाए कि जीतने के लिए वाकई काविश व मजादलत दरकार है, लेकिन हारने के लिए मश्क व महारत की चंदा ज़रूरत नहीं कि ये मुश्किल मुखालिफ टीम बिलउमूम खुद आसान कर देती है। अच्छे स्कूलों में शुरू ही से तरबियत दी जाती है कि जिस तरह मुर्गाबी पर पानी की बूंद नहीं ठहरती, उसी तरह अच्छे खिलाड़ी पर नाकामी का कोई असर नहीं होना चाहिए। हमने देखा है कि बाज़ कमज़ोर तबीयतें इस नसीहत का इस कदर असर लेती हैं कि हर किस्म के नताइज से बेपरवाह हो जाती हैं। लेकिन अगर हम खुले ख़जाने ये एतराफ़ कर लें कि हमें जीत से रंज और हार से खुशी नहीं होती, तो कौन सी ऐब की बात है। इंग्लिस्तान का बादशाह विलियम फातेह इस सिलसिले में कमाल की बेसाख्तगी और साफ दिली की एक मुर्दा मिसाल कायम कर गया है। हुआ ये कि एक दफ़ा जब वो शतरंज की बाजी हार गया
तो आओ देखा ना ताओ, झट 24 बिसात जीतने वाले के सर पर दे मारी, जिससे उस गुस्ताख की मौत वाक़ हो गई। मौर्रखीन इस बाब में खामोश है, मगर कयास कहता है कि दरबारियों ने यूं बात बनाई होगी। सरकार, ये तो बहुत ही कम ज़र्फ निकला। जीत की ज़रा ताब ना ला सका, शादी मर्ग हो गया। यही किस्सा एक दिन नमक मिर्च लगाकर हमने मिर्ज़ा को सुनाया। बिगड़ गए। कहने लगे, आप बड़ा फ़लसफ़ा छांटते हैं, मगर ये एक फ़लसफ़ी ही का कौल है कि कोई कौम सियासी अज़मत की हामिल नहीं हो सकती जब तक कि उसने किसी न किसी अहद में अपने खेल का लोहा ना मनवाया हो। हमने छेड़ा, मगर कौमें पिट पिट कर ही हेकड़ होती हैं। कौमों को जहां का तहां छोड़कर जातियात पर उतर आए। जिस शख्स ने उम्र भर अपने दामन सेहत को हर किस्म की कसरत और खेल से बचाए रखा, वो गरीब खेल की स्पिरिट को क्या जाने। बचपन में भी तुम खेल जो खेले तो सनम का। मैं जानता हूं तुम जैसे थड़ोले महज हार के डर से नहीं खेलते। ऐसा ही है तो परसों सुबह बगदादी जिमखाना आ जाओ, फिर तुम्हें दिखाएं क्रिकेट क्या होता है। उसके बाद उन्होंने बताया कि मस्कूल सदर मकाम पर हर हफ्ते दोस्ताना मैच होते रहते हैं। दोस्ताना मैच से मुराद ऐसा मैच है जिसमें लोग हार कर भी कायल नहीं होते। अभी गुज़िश्ता शनिचर को ऐनक लगाने वालों की टीम ने सिगार पीने वालों को पूरे 9 विकेटों से शिकस्त दी थी, और परसों उनकी कंपनी के कुमारी मुलाजमीन अपने अफसरों और उनकी बीवियों से शौकिया मैच खेल रहे हैं। हमने कुछ हिचर मिचर की तो आंख मार के कहने लगे, बेपर्दगी का खास इंतजाम होगा, जरूर आना। हम नाश्ता करते ही बगदादी जिमखाना पहुंच गए। प्रोग्राम के मुताबिक खेल ठीक 10 बजे शुरू होना चाहिए था, मगर एम्पायर का सफ़ेद कोट इस्त्री होकर देर से आया, इसलिए छपे हुए प्रोग्राम के बजाय 11:30 बजे तक खिलाड़ी मूंगफली खाते रहे। 15 मिनट की रद्दोकत के बाद तय पाया कि जो टीम टॉस हारे वही बैटिंग करे। फिर कुलदार रुपया खनका, तालियां बजीं, मौतर रुमाल हवा में लहराए और मिर्ज़ा कसे बंधे बैटिंग करने निकले। हमने दुआ दी, खुदा करे तुम वापस ना आओ। मिर्ज़ा ने हमारा शुक्रिया अदा किया और चलते चलते फिर ताकीद की, क्रिकेट मत देखो, क्रिकेट की स्पिरिट देखो। हम ये बताना भूल ही गए कि रवाना होने से कबल मिर्ज़ा ने अपने बैट पर जुमला तमाशाइयों के दस्तखत लिए। एक खातून ने, जो किसी तरफ से अनपढ़ मालूम नहीं होती थीं, दस्तखत की जगह बैट पर अपने तरशाए सुर्ख सुर्ख होंठ सब्त कर दिए, और मिर्ज़ा पीछे मुड़ मुड़ कर देखते हुए विकेट तक पहुँचे। बल्कि यूं कहना चाहिए कि सारा रास्ता उल्टे कदमों तय किया, और बीच में विकेट से टक्कर ना होती तो शायद सारी फील्ड इसी तरह पार कर जाते। मिर्ज़ा ने क्रिकेट में भी वही तेवर दिखाए जो हम उनके माशकों में देखते चले आए थे, यानी तकनीक कम और जोश ज़्यादा। रवानगी से चंद मिनट पहले पैड के तस्मे बांधते हुए उन्होंने एक मरखने से क्लर्क को यह हथकंडा बताया कि छक्का लगाने का सहल तरीका यह है कि खूब कस के हिट लगाओ। क्लर्क ने फटी फटी आंखों से घूरते हुए कहा, ये तो सभी जानते हैं, सवाल यह है कि जोर का हिट किस तरह लगाया जाए। मिर्ज़ा अपनी बड़ी बड़ी आंखें लाल करके बोले, मैं तो ये करता हूं कि हिट लगाते वक्त आंख मीच कर अपने अफसर का तस्वुर करता हूं। खुदाई कसम, ऐसे जोर का हिट लगता है कि गेंद तारा हो जाती है। मिर्ज़ा के खेलने बल्कि ना खेलने का अंदाज देखकर हमें यकीन हो गया कि अफसर का एक फोटो नहीं बल्कि पूरा का पूरा एल्बम उनकी आंखों में फिर रहा है। इसीलिए वो बैट को पूरी ताकत के साथ गोफन की तरह घुमाए जा रहे थे। 3 अदवार इसी तरह खाली गए और गेंद को एक दफ़ा बैट से हमकनार होने का मौका नहीं मिला। मिर्ज़ा के मुस्कुराने का अंदाज साफ बता रहा था कि वो इस सूरत हाल को बॉलर की नालायकी से ज़्यादा अपने उस्तादाना हथकंडों पर महमूल कर रहे हैं। मगर इत्तफाक से चौथे ओवर में एक गेंद सीधों सीध बैट पर जा लगी। मिर्ज़ा पूरी ताकत से बैट दूर फेंक कर चीखे, हाउस दैट। एम्पायर दौड़ा दौड़ा आया, बैट उठाकर उन्हें पकड़ाया और बड़ी मुश्किल से समझा बुझाकर दोबारा खेलने पर रजामंद किया। मुसीबत असल में ये थी कि मुखालिफ टीम का लंबा तड़ंगा बॉलर, खुदा झूठ ना बुलवाए, पूरे 1 फरलांग से टहलता हुआ आता, एक बारगी झटके के साथ रुक कर खंखारता, फिर खिलाफ तवक्का निहायत तेज़ी से गेंद फेंकता। इसके अलावा हालांकि सिर्फ दाएं आंख से देख सकता था, मगर गेंद बाएं हाथ से फेंकता था। मिर्ज़ा का ख्याल था कि इस बेईमान ने ये चकरा देने वाली सूरत इंतजामन बना रखी है, लेकिन
एक मिर्ज़ा ही पर मौकूफ़ नहीं, कोई भी ये अंदाज़ा नहीं कर सकता था कि वो गेंद कैसे और कहाँ फेंकेगा, बल्कि उसकी सूरत देखकर कभी तो ये शुबा होता था कि अल्लाह जाने फेंकेगा भी या नहीं। वाकया ये है कि उसने गेंद से इतने विकेट नहीं लिए जितने गेंद फेंकने के अंदाज से। बकौल मिर्ज़ा, मशाक बॉलर से कोई खास नहीं होता, वो ज़्यादा से ज़्यादा विकेट ही तो ले सकता है, जान तो अनाड़ी से निकलती है। सभी के छक्के छूट गए। गेंद फेंकने से पहले जब वो अपनी ढाई घुड़ की चाल से लहरिया बनाता हुआ आता तो अच्छे अच्छों के बैट हाथों के हाथ में रह जाते। आगे बढ़ा कोई तो कोई डर के रह गया, सकते में कोई मुंह पे नज़र करके रह गया। हर मर्तबा जालिम कुछ ऐसे गैर पेशा वाराना जज्बे और जोश के साथ कचकचा के गेंद फेंकता, गोया ये वो पहला पत्थर है जिससे एक गुनहगार दूसरे गुनहगार को संसार करने जा रहा है। इसके बावजूद मिर्ज़ा इंतहाई दंदान चिकन हालात में डंडे गाड़े खड़े रहे। लेकिन ये दुरुस्त है कि रन ना बनने की बड़ी वजह मिर्ज़ा के अपने पैंतरे थे। वो अपना विकेट हथेली पर लिए फिर रहे थे। वो करते ये थे कि अगर गेंद अपनी तरफ आती होती तो साफ टल जाते, लेकिन अगर टेढ़ी आती दिखाई देती तो उसके पीछे बैट लेकर निहायत जोशो खरोश से दौड़ते। अलबत्ता एक दफ़ा जब वो अपने बैट पर लिपस्टिक से बने हुए होंठों को महवियत से देख रहे थे तो गेंद अचानक बैट से आ लगी और वो चमक कर हवा में गेंद से ज़्यादा उछले। विकेट कीपर अगर बढ़ के बीच में ना पकड़ लेता तो ऐसे औंधे मुंह गिरते कि हफ्तों अपनी शक्ल आप ना पहचान पाते। यूं भी बाज खिलाड़ी गेंद देखते नहीं सुनते हैं, यानी उनको अपने कुर्ब जवार में गेंद की मौजूदगी का एहसास पहले पहल उस आवाज़ से होता है जो गेंद और विकेट के टकराने से पैदा होती है। चंद ओवर के बाद खेल का रंग बदलता नजर आया और यूं महसूस होने लगा गोया विकेट गेंद को अपनी जानिब इस तरह खींच रहा है जैसे मकनातीसी लोहे को। हमने देखा कि 7वें ओवर की तीसरी गेंद पर मिर्ज़ा ने अपनी मुसल्लह मुसल्लम रान दरमियान में हाइल कर दी। सब यक जबान होकर चीख उठे, हाउस दैट। मिर्ज़ा ने दानिस्ता अपनी टांग उस जगह रखी जहां मैं हमेशा गेंद फेंकता हूं। बॉलर ने इल्ज़ाम लगाया, बकवास है, बात यूं है कि इसने जानबूझकर इस जगह गेंद फेंकी जहां मैं हमेशा अपनी टांग रखता हूं। मिर्ज़ा ने जवाब दिया। अगर मेरा निशाना ऐसा ही होता तो मिर्ज़ा जी कभी के पवेलियन में बिराजमान होते। बॉलर बोला, तो यूं कहो कि तुम्हारी गेंद विकेट से एलर्जिक है, मिर्ज़ा ने कहा। मैंने अपनी आंखों से देखा कि मिर्ज़ा ने अमदन टांग आगे की। यक चश्म बॉलर ने हल्फिया कहा। अंपायर ने दोनों को समझाया कि बहसा बहसी क्रिकेट की स्पिरिट के खिलाफ है। फिर यह फैसला सादिर फरमाया कि बैट्समैन के खेल के मोहतात स्टाइल से साफ जाहिर होता है कि अगर उसे ज़रा भी एहतमाल होता कि गेंद उसकी टांग की तरफ आ रही है तो वह खटाक से विकेट को अपनी टांग के आगे कर देता। इस फैसले पर मिर्ज़ा ने अपनी टोपी उछाली और जब वो अपने मरकज़ की तरफ वापस आ गई तो फिर खेल शुरू हुआ। लेकिन दूसरे ही ओवर में बॉलर ने गेंद ऐसी खींच के मारी कि मिर्ज़ा के सर से एक आवाज़ और मुंह से कई निकली और टोपी उड़कर विकेट कीपर के कदमों में जा पड़ी। जब अंपायर ने मिर्ज़ा को टोपी पहनाने की कोशिश की तो वह 1 इंच तंग हो चुकी थी। इसके बावजूद मिर्ज़ा खूब जमकर खेले और ऐसा जम के खेले कि उनकी अपनी टीम के पांव उखड़ गए। इस अजमालपुर मलाल की तफसील ये है कि जैसे ही उनका साथी गेंद पर हिट लगाता वैसे ही मिर्ज़ा उसे रन बनाने की पुरजोर दावत देते और जब वो कुशां कुशां 3/4 पिच तय कर लेता तो उसे डांट डपट कर बल्कि धकेल कर अपने विकेट की जानिब वापस भेज देते। मगर अक्सर यही हुआ कि गेंद उस गरीब से पहले वहां पहुंच गई और वो मुफ्त में रन आउट हो गया। जब मिर्ज़ा ने यके बार दीगरे अपनी टीम के 5 खिलाड़ियों का बशमूल कप्तान जीशान इस तरह जुलूस निकाल दिया तो कप्तान ने पसमानदगान को सख्ती से तंबीह कर दी कि खबरदार, मिर्ज़ा के अलावा कोई रन ना बनाए। लेकिन मिर्ज़ा आखिरी विकेट तक अपनी वजह एहतियात पर साबित कदमी से कायम रहे और 1 रन बना के नहीं दिया। इसके बावजूद उनका स्कोर अपनी टीम में सबसे अच्छा रहा, इसलिए 1 रन तो किसी और ने भी नहीं बनाए, मगर वो सब आउट हो गए। इसके बरक्स मिर्ज़ा खुद को बड़े फ़ख्र के साथ 0 नॉट आउट बताते थे। नॉट आउट, और ये बड़ी बात है। खेल के मुख्तसर वक्फे के बाद तवील लंच शुरू हुआ जिसमें बाद शादीशुदा अफसरों ने छक्के बेर पी और ऊँगने लगे। जिन्होंने नहीं पी वो उनकी बीवियों से बदतमीज़ियाँ करने लगे। जब चाय के वक्त में कुल 10 मिनट बाकी रह गए और बेरे छपाक छपाक प्यालियाँ लगाने लगे तो मजबूरन खेल शुरू करना पड़ा। 2 खिलाड़ी अंपायर को सहारा देकर पिच तक ले गए और मिर्ज़ा ने बॉलिंग संभाली।
पता चला कि वो बॉलिंग की इस नायाब सिंफ में यतूला रखते हैं जिसे उनके बदख्वाह वाइड बॉल कहने पर मुसिर थे। नतीजा ये हुआ कि हिट लगे बगैर भी धड़ाधड़ रन बनने लगे। 3 ओवर के बाद ये हाल हो गया कि मिर्ज़ा हर गेंद पर गाली देने लगे। शिकार में भी उनका सदा से यही दस्तूर रहा कि फायर करने से पहले दांत पेश कर तीतर को कोसते हैं और फायर करने के बाद बंदूक बनाने वाले कारखाने को गालियां देते हैं। हम बॉलिंग की मुख्तलिफ किस्मों और बारीकियों से वाकिफ नहीं, ताहम इतना ज़रूर देखा कि जिस रफ्तार से मिर्ज़ा विकेट की तरफ गेंद फेंकते उससे चौगनी रफ्तार से वापस कर दी जाती। वो थोड़ी देर कज रफ्तार गेंद को हसरत और हैरत से देखते, बार बार इस पर अपना दायां कफ़े अफसोस मलते, फिर भदर भदर दौड़ते और जब और जहां सांस भर जाती वहीं उसी लम्हे लुंजे हाथ से गेंद फेंक देते, मुंह फेर कर उधर को बढ़ाकर हाथ। इब्तदा में तो मुखालिफ टीम उनकी बॉलिंग के मयार से निहायत मुतमईन और महजूज हुई, लेकिन जब उसके पहले ही खिलाड़ी ने 15 मिनट में 30 रन बना डाले तो कप्तान ने इसरार किया कि हमारे दूसरे बैट्समैन रह जाते हैं, उनको भी मौका मिलना चाहिए, इसलिए आप अपना बॉलर बदलिए। मिर्ज़ा बॉलिंग छोड़कर पवेलियन आ गए। मारे खुशी के कानों तक बाछें खिल पड़ी थीं। जब वो अपनी जगह पर वापस आ गईं तो मुंह हमारे कान से बढ़ाकर बोले, कहो पसंद आई? कौन, किधर? हमने पूछा। मेरे गाउदी हो तुम भी, मैं क्रिकेट की स्पिरिट की बात कर रहा हूँ।